हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे चलते रहने का प्रण तो कीजिए, हर चीज, हर संभव अच्छा होगा। और मैं बात करूंगा मिथुन राशि की और जनवरी 2025 के अंतिम 2 सप्ताह की। ये जो 2 सप्ताह हैं अंतिम के, ये अद्भुत रहने वाले हैं। किन-किन मामलों में अद्भुत रहने वाले हैं और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बात मिथुन राशि की होगी और बात नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप होगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं। बुध मतलब बिज़नेस, बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब विवेक, बुध मतलब आपका हर एक डिसीज़न, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी वाणी, ये सब कुछ बुध है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा है, वो अच्छा व्यापारी है। और जिसकी कुंडली में बुध खराब है, वो हर दूसरे साल में शटर डाउन करता है, फिर दूसरा बिज़नेस खोलता है, फिर शटर डाउन करता है, फिर तीसरा खोलता है, यानी कि सफलता मिलती नहीं है। उम्र के 55 60 साल की उम्र में भी यही सवाल होता है कि भई आगे करूँ क्या? जब बच्चे सेटल हो रहे होते हैं, होने का टाइम होता है, वो खुद सेटल होने की कोशिश करते हैं। ये होता है बुध का कमज़ोर होना। बुध बहुत मायने रखता है, खासकर आपके लिए। आपकी तो राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में बुध की क्या स्थिति है, ये समझते हैं। बुध 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे अंतिम 2 सप्ताह में, जनवरी के। और ये 2 नक्षत्र हैं पूर्वा आषाढ़ा और उत्तरा आषाढ़ा। पूर्वा आषाढ़ा जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए क्या है? शुक्र आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। शुक्र मतलब विदेश से संबंधित कोई ग्रह है तो वो शुक्र ही है आपके लिए। आपके लिए लव लाइफ, आपकी लव लाइफ को देखने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। आपकी संतान को देखने वाला ग्रह भी शुक्र है। संतान सफल होगी, नहीं होगी, संतान होगी, नहीं होगी, संतान किसी इंटरव्यू में गई हुई है, सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, या फिर विदेश जाना चाहती है संतान, पुत्र, पुत्री, इनको कितनी सफलता मिलेगी, इनसे आप कितना प्राउड फील करेंगे या फिर निराशा होगी, ये सब कुछ देखने वाला कोई ग्रह है तो वो शुक्र है। शुक्र के नक्षत्र में ये बुध जाएँगे तो होगा क्या? आपको इन सभी क्षेत्रों में, जो-जो क्षेत्र मैंने बोला ना, आपको उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और खूब सफलता मिलेगी। शुक्र का भी अपना एक महत्व है। धन, धान्य से परिपूर्ण करने वाला ग्रह अगर कोई होता है, तो वो शुक्र ही होता है। शुक्र के बिना वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुक्र के बिना आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएँगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप। तो मान कर चलिए कि शुक्र कितना अच्छा है। विवाह के लिए भी बहुत अच्छा होता है शुक्र। तो शुक्र और बुध मित्र होते हैं, और ये अद्भुत फल देते हैं। शुक्र, बुध, जब भी शुक्र और बुध मिलते हैं गोचर में या फिर लग्न कुंडली में, जहाँ भी शुक्र और बुध एक ही भाव, एक ही राशि में हो, लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना देते हैं। तो समझ लीजिए कितना अच्छा है। तो ये योग आपकी कुंडली में है अब। योग तो लक्ष्मी नारायण योग तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब बुध शुक्र के नक्षत्र में बैठा है। तो ये सारे फल आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है बुध, और शुक्र भी देगा तो अच्छा दे रहा है। विदेश में रहते हैं, कई हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं और संघर्ष कर रहे हैं। कोई जॉब को लेकर संघर्ष, किसी को पैसे को लेकर संघर्ष, कोई शादी को लेकर के संघर्ष कर रहा है, कोई ग्रीन कार्ड को लेकर, कोई पीआर को लेकर के, कोई नौकरी को लेकर के, कोई न कोई परेशानियाँ हैं। उन सारी परेशानियों से अब लगभग खासकर उस मामले में जो पर्सनल लाइफ और फाइनेंस को लेकर के जो परेशानी है, उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर गृहस्थी को लेकर के भी ये ग्रह अच्छा है, ध्यान रखिएगा। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, इष्ट मित्र नाते रिश्ते इत्यादियों के साथ रिश्ते, पारिवारिक सुख, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अंतिम सप्ताह में कौन से नक्षत्र में रहेंगे बुध? सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। और सूर्य कैसे हैं? सूर्य तो प्रचंड है, इस ब्रह्मांड के राजा हैं। सूर्य आत्मा है। सूर्य के बिना तो किसी भी ग्रह की प्रकाश की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना महत्वपूर्ण। और सूर्य जो है उत्तरायण हो गए हैं 14 तारीख से। 14 तारीख से उत्तरायण हो गए हैं, यानी कि उत्तर गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये प्रवेश कर चुके हैं। इसके क्या मायने हैं? इसके बहुत मायने हैं। मायने ये हैं कि सूर्य के प्रकाश में अब अमृत होता है। अमृत की वजह से अगर आप रोगी हैं, निरोगी होंगे। एक तो ये है। आप एनर्जेटिक होंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका अचानक से जो है ना ऑरा बढ़ने लग जाएगा। बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे होने लग जाएँगे। आप अगर स्वयं बॉस हैं, बॉस
और इस एम्प्लॉय के साथ नहीं बन पा रही है, वहां अच्छी बात बन जाएगी। सूर्य नौकरी देता है, सूर्य आपको आपका प्रमोशन करवाता है, तो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। और सूर्य उत्तरायण है। उत्तरायण भी इतना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब शास्त्र उठाकर देखते हैं तो शांतनु, पिता शांतनु ने पुत्र भीष्म को, जो बाद में जाकर भीष्म पितामह बने, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। और इनके जो अर्जुन के द्वारा मारी गई तीर से ये दक्षिणायन में मृत्यु शैया पर थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले नहीं लगाया, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, तो मृत्यु को रोक रखा। और उत्तरायण आने के बाद उन्होंने अपने प्राण को त्यागे, क्योंकि उत्तरायण में जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो आप कल्पना करके देखिए कि कितना महत्वपूर्ण समय है। अब ऐसी स्थिति में ये बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे, ये आपके लिए सारे जो पृष्ठभूमि तैयार कर देंगे। जितनी भी मुसीबतें हैं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस हो, जॉब हो, इंटरव्यू हो, रिश्ते हो, सब कुछ ठीक कर देंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है बुध के माध्यम से। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। आप यहाँ तक पहुंचे हैं और सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूं। तो बात किसकी हो गई? बुध की हो गई। बात शुक्र की, शुक्र के भी कर लेते हैं। तो ठीक है, बुध तो शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, लेकिन शुक्र किसके नक्षत्र में जा रहे हैं, ये भी तो मायने रखते हैं ना। तो शुक्र जो जा रहे हैं, ये आपके गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में जाने का, गुरु का नक्षत्र में जाने का मतलब यह है, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, पति पत्नी के बीच में रिश्ते हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, बिजनेस में पार्टनर के साथ पार्टनर वाला रिश्ता हो, पार्टनर के खटपटी हो तो उसको लेकर के, या मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, पिताजी के साथ रिश्तों को लेकर के, इन सभी क्षेत्रों को देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है गुरु। गुरु अर्थात परिवार को जोड़ने वाला ग्रह, गुरु अर्थात शिक्षक। आप महसूस करेंगे, देखिएगा, शुक्र जैसे ही गुरु के नक्षत्र में जाएंगे, आपका पूरा परिवार, पति पत्नी और परिवार पूरा आध्यात्मिक हो जाएंगे। अचानक सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी बातें लोग ध्यान से सुनने लगेंगे, उस पर मनन करने लगेंगे, मंथन करेंगे और गंभीरता से लेकर के उसको किसी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे अब शुक्र के माध्यम से। तो शुक्र पहुंच रहे गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु और शुक्र दोनों मिलकर के फल देंगे। तो ये नौकरी हो, बिजनेस हो, दाम्पत्य जीवन हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, पार्टनर के साथ रिश्ते हो, बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते हो, या फिर बॉस के साथ रिश्ते हो, कलीग के साथ रिश्ते हो, प्रमोशन को लेकर के हो, जॉब चेंज करने को लेकर के हो, कुछ भी हो, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र गुरु का संबंध अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको मोटा-मोटे तौर पर ये बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। देखिए, आपकी कुंडली परम सत्य है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, नीचे नंबर है, उस पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।